राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारे जीवन में सलाहकार बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि कई बार हमारी बुद्धि ऐसी हो जाती है जब हमें लगता है कि हमें किसी और के सलाह की ज़रूरत है। तो जब हमारे सलाहकार अच्छे होते हैं तो हमारा मार्गदर्शन भी अच्छा होता है, और अगर सलाहकार ही खराब होंगे तो हमारा विनाश होने से कोई रोक नहीं सकता है। इन दो जगह हमने देखा है, एक महाभारत में देखा है शकुनी को, दूसरा रामायण में देखा है मंथरा को। जब कैकेयी ने बोला कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, तू ही मेरी हितैषी है, तू ही मुझे समझा कि मुझे क्या करना चाहिए, उस समय उसे लगा कि अब अच्छा वार करने लायक टाइम है, क्योंकि वो किसी और को सुनना भी नहीं चाहती थी, समझना नहीं चाहती थी। राजा दशरथ तक को उसने नकार दिया था अपनी बात के आगे कि हमें तो वही करना है जो मंथरा कहेगी। तो यहाँ बहुत फ़र्क पड़ता है मामा शकुनी की हर बात मानने वाले दुर्योधन ने वही किया कि जो मामा जी बोलेंगे वही हमारे लिए पत्थर की लकीर होगी। ना उसने माँ की सुनी, ना ही उसने पिता की सुनी, ना ही काका की सुनी, किसी बड़े की नहीं सुनी। तो यहाँ देखने को ये मिलता है कि जहाँ सलाह दी है शकुनी ने, वो वंश बर्बाद हुआ है। उस वंश में एक भी ऐसा नहीं बचा जिसके नाम से उसको पुकारा जाए। लेकिन जहाँ सलाहकार बने हैं कृष्ण, उनके पांचों पांडव सही सलामत थे। क्यों? क्योंकि वहाँ सलाहकार अच्छे थे। जीवन में अगर सलाह लेनी है तो किससे लेनी है, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इतनी समझ हमारे जीवन में ज़रूर होनी चाहिए कि जो व्यक्ति सलाह दे रहा है, क्या उसके जीवन में कोई अच्छी बात हुई है, अच्छी घटना हुई है, या अच्छा कार्य उसने जीवन में किया है, उसके पीछे बैकग्राउंड जाके ज़रूर चेक करना चाहिए। अगर हाँ, अगर उसके जीवन में कोई गलत कार्य नहीं हुए हैं, हमेशा उसका सही रहा है जीवन, और अभी भी उसका जीवन सही है, तो उसकी बात मान लेनी चाहिए। लेकिन अगर पीछे से देखा जाए कि जो सिर्फ सलाह ही देते हैं, अपने जीवन में भी वो बर्बादियों के अलावा और कुछ नहीं कर पाए हैं, तो उनकी सलाह नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि एक सलाह आपका जीवन बदल देगी। अगर कोई अच्छा मिल गया तो आपका जीवन अच्छाई की तरफ मोड़ देगी। अगर आपका कोई सलाहकार गलत मिल गया तो वो बर्बादी की तरफ मोड़ देगी। और फिर ऐसा फितूर बैठता है हमारे दिमाग में, हमारे दिल में, फिर हमें लगता है कि इससे ज़्यादा हितैषी हमारे जीवन में कोई और नहीं है। अगर कोई हितैषी है तो सिर्फ ये है, क्योंकि हम उसके आदी हो जाते हैं, हम बुराइयों के आदी हो जाते हैं, हम बुरे लोगों के आदी हो जाते हैं। फिर तो हमें ना कोई अच्छा इंसान अच्छा लगता है और ना ही अच्छों के साथ बैठना पसंद आता है हमें। अगर कोई सही सलाह भी देगा तो भी हमें वो गलत लगती है। क्यों? क्योंकि हमें जो आदत हुई है वो सिर्फ बुराइयों की हुई है। हमें अच्छाइयों से घृणा होने लग जाती है, अच्छे लोगों से नफ़रत होने लग जाती है, क्योंकि हम वैसे नहीं हैं। जीवन में देखा जाए तो हम वैसा ही चुनाव करते हैं अपने जीवन में जैसे कि हम स्वयं हैं, चाहे हम जिस भी तरीके से देखा जाए, अच्छा या बुरा। हमारे दोस्त, हमारी इस सर्कल में जो भी बनता है वो वैसा ही बनता है जैसे कि हम हैं। अगर हमारे जैसा कोई नहीं लगता है तो हम अकेले ही रहने पसंद करते हैं, क्योंकि हम बुराई के साथ रहने से अच्छा है कि हम अच्छाई के साथ अकेले रहें। क्योंकि अगर हम किसी और का साथ लेंगे तो हमारे अंदर वो चीज़ें आएंगी, और जब वो चीज़ें आएंगी तो हमारा अपना अस्तित्व, जो हमारा अपना अस्तित्व है, वो समाप्त होने लग जाएगा। कहते हैं ना कि संस्कार कोई मिठाई नहीं है जो उसको परोसी जाए या खिलाई जाए। संस्कार तो वो कड़वा सच है जो हमेशा जहर के घूंट ही पिलाता है, लेकिन उस जहर के घूंट में भी आनंद नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम मरते भी नहीं हैं। हम अपनी पूरी जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ते हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि हम बिल्कुल उस पत्थर की तरह होते हैं, और जब धीरे धीरे हमारा समय व्यतीत हो जाता है तो हम उस मूर्ति की तरह बन जाते हैं, जहाँ हमारे देखा जाए तो मूर्ति की जो सम्मान होता है वो एक गृहस्थ जीवन में उस इंसान का भी सम्मान होता है। कब? जब हमारे जीवन में कठिनाइयाँ तो आएँ, लेकिन हम कभी किसी के साथ गलत व्यवहार जो करते हैं वो ना करें।
और कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कि हर किसी के जीवन में परिस्थितियाँ बदलती हैं, अच्छी और बुरी आती हैं। तो थोड़ा बहुत बदलाव जीवन में भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम नहीं बदलेंगे तो हमें परिस्थिति बदल देगी। तो इससे अच्छा है कि थोड़ा सा बदलाव हमें लाना चाहिए, लेकिन इसलिए नहीं कि हमें किसी के साथ कुछ गलत करना है, इसलिए कि समय के अनुसार हमें चलना है। हमारा लक्ष्य तय होना चाहिए, हम संस्कारों के साथ चलें, हम अपनी संस्कृति के साथ चलें। ये सारी चीज़ों लेके जब हम चलते हैं ना, तो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं उन चीज़ों का असर दिखता है। कितना भी कोई कहे कि हमने इतना अच्छा किया, हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ है, हमारे साथ अच्छा होता है लेकिन हम अच्छा देख नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें वो चीज़ें देखनी है जो हमें खुद देखनी है, वो हम देखना चाहते हैं। हम वो देखना ही नहीं चाहते हैं कि जो हमारे साथ हो रहा है। अगर हम कंपेयर करें किसी और के साथ, तो शायद हम अब समझ पाएंगे कि हाँ, जो हमने अब तक अच्छा किया है उसका फल भी मिला है, उसका रिजल्ट भी मिला है और दिख भी रहा है। लेकिन हम करते क्या हैं कि हम उम्मीदें बहुत ज़्यादा पाल लेते हैं, और उम्मीदें ही हमेशा दुख दिया करती हैं। अच्छाई का कार्य करने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि हमें जो करना है वो हम करेंगे, लेकिन इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। अगर हम कुछ ना लें तो वो हमारे लिए ज़्यादा फलदायक होता है। अगर हम उसके बदले में ले लेते हैं तो एक सौदा हो गया, उसका फिर फल नहीं मिलता है। तो जीवन में सलाहकार कैसे होने चाहिए, ये हम पे डिपेंड करता है। हम किसकी बात को मान रहे हैं, हम किसकी बात को ज़्यादा वजन समझ रहे हैं कि हाँ, इनकी बात में हमारे जीवन में ज़्यादा महत्व रखती है। तो हमारे जीवन में क्या ज़रूरी है, इतनी समझ हमें भी होनी चाहिए कि हमने अपने जीवन का सारथी कृष्ण को बनाया है या हमने शकुनी को बनाया है। अगर शकुनी का है तो सर्वनाश पक्का है, अगर कृष्ण का है तो जीत पक्की है। जीवन हमारा है, निर्णय भी हमारा ही है। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।